मेरे प्रिय बच्चों, आप सबों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए आज मैं क्लास 9 में एक प्रमेय बता रहा हूँ जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय है। वह प्रमेय है 9.1। इसमें देख लीजिए कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच बना समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल समान होता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रमेय है, लगभग परीक्षाओं में पूछा जाता है। यदि इससे संबंधित रिडक्शन नहीं पूछा तो प्रमेय पूछेगा, यदि प्रमेय पूछा तो इससे संबंधित रिडक्शन नहीं पूछेगा। यानी दोनों में से रिडक्शन या प्रमेय में से एक ने का पूछता है। तो इस प्रमेय को अवश्य अध्ययन कीजिए और अच्छा से कीजिए। तो चलिए देखिए क्या कहता है कि एक ही आधार हम ए बी रखते हैं। आधार आपका ए बी है और समांतर रेखा है। एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा, ये जो आपका है यहां से यहां तक देख रहे हैं आप, यानी ये सी डी मानिए और एक तो रखते हैं ई और एफ। तो दो समांतर चतुर्भुज बना है, जैसे ए बी डी सी, या इधर से सी डी कीजिए तो अच्छा लगे पढ़ने में। यही हम लोग सी करते हैं और यहां डी कर देते हैं। अब पढ़िए समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी और इसी आधार पर एक दूसरा समांतर चतुर्भुज बच्चों ए बी एफ ई है। इनका कहना है इस प्रमेय का कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच बना समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल समान होता है। तो यहां हम लोग लिखते हैं, माना दिया गया दो समांतर चतुर्भुज दो समांतर चतुर्भुज कौन कौन है? लिखिए ए बी सी डी एवं ए बी एफ ई है, जो एक ही आधार क्या है? ए बी एवं एक ही समांतर रेखा ए बी समानांतर ईसी, ए बी समानांतर ईसी के बीच बना हुआ है, हमें साबित करना है एरिया ऑफ समांतर चतुर्भुज ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ समांतर चतुर्भुज ABFE। प्रिय बच्चों ध्यान दें, यही हम लोगों को सिद्ध करना है। तो चलिए सिद्ध करने के लिए इसमें रचना की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे प्रूव हो जा रहा है। हम लोग इस बात को जानते हैं कि जब कोई दो समांतर रेखा कोई तीव्र रेखा प्रतिच्छेद करती है तो संगत कोण समान होता है। तो यहां प्रमाण हम लोग क्या करेंगे? ट्रायंगल ADE और BCF को लेंगे। ये दो ट्रायंगल को लेना है। पहले इन दो ट्रायंगल को सर्वांक्षण करना है बच्चों। तो कैसे सर्वांक्षण हो जाएगा ये ध्यान दीजिए। चूंकि जब समांतर चतुर्भुज है तो उसका समूह भुजाएं समांतर होती है। तो ये BCD में आप BC समानांतर AD बोलेंगे, समूह भुजाएं, ये संगत कोण कहे जाएंगे। बराबर हो गया। और बच्चों ध्यान दें कि इसी आधार पर ये भी
एफ ही एक समांतर चतुर्भुज बनाए, इसलिए ये कोण जो आपका है संगत कोण इसके बराबर हो जाएगा बच्चों। इस बात को हम लोग लिखेंगे, तो यहां लिखिए प्रमाण। प्रमाण में आइए लिखिए ट्रायंगल BCF और ट्रायंगल ADE में क्या पाते हैं उसको देखिए। क्या पाते हैं हम लोग कि लिख लीजिए संगत कोण, चूंकि कोण AED इज इक्वल टू कोण BFC, लिखिए BFC, चूंकि क्या है AE समानांतर BF का संगत कोण है। चलिए यहां हम लोग आ गए बच्चों, ध्यान दें। इसी प्रकार लिखिए, इसी प्रकार आप यहां लिख दीजिए कि BC समानांतर AD का संगत कोण, लिखिए कोण ADE इज इक्वल टू कोण BCF, चूंकि यहां दे दीजिए BC समानांतर BC समानांतर AD का संगत कोण है। प्रिय बच्चों ध्यान देंगे, साथ ही ध्यान दीजिए AB इज इक्वल टू DC एवं AD इज इक्वल टू FE। क्यों? चूंकि एक ही आधार पर बना समांतर चतुर्भुज है, चूंकि एक ही आधार और समांतर रेखा के बीच बना समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा है, सम्मुख भुजा है। फिर बच्चों ध्यान दें, इन दोनों से क्या आपको पता चलता है, इसलिए DC इज इक्वल टू FE। जब बाएं साइड पर AB बराबर है, दोनों में देख रहे हैं, तो DC बराबर FE हो जाता है बच्चों। जब मेरा DC इक्वल टू FE हो जाता है, तो इस बात को हम यहां लिखते हैं, ध्यान दीजिए, दिस इंप्लाई DC जो हमने लिखा, देखिए इसको DC घटा, ये मेरा जो DC है इसमें घटा देंगे DF, घटा दीजिए DF इज इक्वल टू FE जो है इसमें भी घटा दीजिए DF। हम तो दोनों तरफ एक चीज घटा ही सकते हैं, तो यहां जो मेरा है EF, इसमें भी घटाया DF। चलिए बच्चों ध्यान देंगे, DC इंप्लाइड DC में जब DF हम घटा दिया, DC में DF घटा दिया तो क्या बचा CF, ध्यान रखिए CF इज इक्वल टू FE जो मेरा है FE, यहां इसमें से हम DF घटा देंगे तो ED बचता है।
यहां लिख दीजिए ईडी। प्रिय बच्चों, अब आप समझ रहे हैं कि यहां देखिए ये भुजा बराबर ये भुजा हो गया, यानी एंगल साइड एंगल से ट्रायंगल दोनों सर्वांग हो जाता है। चलिए यहां को लिख लेते हैं। अतः सर्वांग समता प्रतिबंध ASA से ट्रायंगल ADE सर्वांगसम ट्रायंगल, बच्चों लिखिए BCF। इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BCF। ये बच्चों ध्यान दें, सर्वांगसम त्रिभुज का क्षेत्रफल समान होता है। कोई भी आपस सर्वांगसम है तो उसका क्षेत्रफल भी बराबर होता है। तो चलिए यहां पर लिख दिया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BCF बराबर हो जाता है। दिस इंप्लाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE प्लस हमें लिख रहे हैं, देखिए ये BFD को जोड़ देंगे, एरिया ऑफ चतुर्भुज ABFD लिख दीजिए, ABFD इज इक्वल टू ये वाला बराबर दिए एरिया ऑफ ट्रायंगल BCF। आप प्लस कर दीजिए इसमें भी ये चीज, जब इधर जोड़े तो राइट साइड जोड़ना है, लेफ्ट जोड़ दिए, क्या लिखिएगा प्लस में, यहां लिख देता हूं एरिया ऑफ चतुर्भुज ABFD। आइए अब ध्यान दीजिए कि इस ट्रायंगल में हमने यह चतुर्भुज को जोड़ दिया और इस ट्रायंगल में भी इस चतुर्भुज को जोड़ दिया। यहां एक बार थोड़ा सा इस पर गौर कीजिए कि ट्रायंगल ADE में जोड़ दिया ABFED, तो क्या हो गया आपका ABFE। यहां लिखिए दिस इंप्लाई एरिया ऑफ चतुर्भुज जोड़ने से एक चतुर्भुज बना ABFE इज इक्वल टू एरिया ऑफ चतुर्भुज क्या हो गया, देखिए BCF को जोड़ेंगे ABFD तो हो जाएगा ABCD, एरिया ऑफ चतुर्भुज ABCD। हमें प्रूफ क्या करना था बच्चों, ध्यान दीजिए। तो मैं यहां लिखा था हमें साबित करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABCD इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल ABFE। तो यहां साबित हो गया एरिया ऑफ चतुर्भुज, ट्रायंगल चतुर्भुज है, एरिया ऑफ चतुर्भुज ABFE, यानी यहां जो हम लोग लेफ्ट में रखे हैं वो RHS चला गया, तो सीधा कर दीजिए दिस इंप्लाई ये LHS वाले को उधर की इसको इधर की, दोनों में माइनस परिवर्तन और कट के फिर जोड़ के हो जाएगा एरिया ऑफ समांतर चतुर्भुज, बोलिए इसको ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ समांतर चतुर्भुज क्या हो गया ABFE। प्रूफ। बच्चों ध्यान देंगे, बहुत महत्वपूर्ण प्रमेय है, इस प्रमेय को बार बार अध्ययन कीजिए और समझ लीजिए, इससे संबंधित रिडक्शन भी बनाइए, एक न एक परीक्षा में आता है निश्चित रूप से। तो चलिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, एक दूसरे को शेयर भी कीजिए। इसके लिए धन्यवाद।